नमस्ते सर। सर आप बैठे रहिए प्लीज। सर सबसे पहले तो हमारे पूरे देश को अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम हवलदार जीडी अरुण सुसर है। मैं महाराष्ट्र का बुलढाना जिले का रहने वाला हूँ। सर सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कैसे हुआ? ये सर मैं 122 बटालियन में श्रीनगर में तैनात था। हमें इन्फॉर्मेशन ये मिला था कि 8-10 आदमियों का ग्रुप नेशनल पार्क डाची गांव में, वो गांव में शाम को खाना लेने के लिए आएंगे, मगर हमारे वहां जाने के लिए थोड़ा देर हो गया। तो आतंकवादी उस जगह से निकल गए जहां हम लोगों ने एम्बुश लगाया था। तो वहां हमने उनको थम करके पुकारा तो उन्होंने हमारे ऊपर डायरेक्ट अंधाधुंध गोलियों से फायर किया। उसी समय मुझे बाएं पर में 4 गोलियां लगी। लेकिन मुझे उस टाइम पता नहीं चला कि मुझे गोलियां लगी है या नहीं लगी है। 4-5 मिनट के बाद में मुझे पता लगा कि मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। हाथ लगा के देखा तो पूरा हाथ मेरा खून से लथपथ हुआ। लेकिन आतंकवादियों को हमने भी उसी समय में दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। वाह क्या बात। करेंसी पे बापू की फोटो, लाल किले पे तिरंगा, सड़क पे भारत माता की जय और स्कूलों में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या सिर्फ इतनी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो जनेऊधारी कंपनी बाग में ब्रिटिश फौज से लड़ गया था और वो 23 साल का सरदार रंग दे बसंती गा के फांसी चढ़ गया था? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी? और बापू ने क्या सिर्फ नोट पे छपने के लिए सीने पे गोली खाई थी? आजादी वो है जब पैरों को छालों का डर न रहे और सच को सवालों का। आजादी वो है जब न सपनों के दरख्त फलने से डरे और न टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों के साथ चलने से। आजादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और झोपड़ों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जब हौसले की चिड़िया बांधाओं का पिंजरा तोड़ दे और का खा गा ABC से डरना छोड़ दे। आजादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू ना आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू ना आए। बहुत अच्छा। बेखौफ जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। घबराओ मत, बढ़ते रहो, बस अगले मोड़ पर थोड़ा सा आगे आजादी है। क्या बात है। सुजला सुफला मलयज शीतला मातरम। सुजला सुफला मलयज शीतला मातरम। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां तस्य श्यामलां मातरं वन्दे। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां तस्य श्यामलां मातरं वन्दे। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम।
वन्दे मातरं 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 वन्दे मातरं। क्या बात है। भारत माता की जय। तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, न मस्जिदों ने ही सजदा कभी किया है तुम्हें, मगर खुदाओं से बढ़ के जो रुतबा होता है जमीने हिंद ने वो मर्तबा दिया है तुम्हें। वो गोलियां जो हमारी तरफ बढ़ी थी कभी, तुम अपने सीने में भर के जमीन पे लेट गए। जहां भी प्यार से माँ भारती ने थपकी दी, तुम्हें एक बच्चे की मानिंद वहीं पे लेट गए। उठा के हाथ दुआएं पढ़ी हैं मिट्टी ने तुम्हारे जैसे जियाले सपूत पाने को, जो लब पे लेके शिकायत यही शहीद हुए कि जान एक ही मिलती है क्यों लुटाने को। तुम ही ना होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीने खून से यूं लालाजार करता कौन। हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्करा के मरता कौन। वाह। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। तू मेरा अभिमान है। वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, है वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा, मज़हब नहीं इल्ज़ाम है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, दिल दिया है वाह, आपकी परफॉर्मेंस में 100% सच्चाई गूंज रही थी। बहुत बहुत अच्छा लगा। ये मेरे हिसाब से अब तक का आपका बेस्ट परफॉर्मेंस। वाह, वेरी गुड। अनुष्का, मेरा भी यही मानना है, इसलिए मैं आपको स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहूंगी। मैं भी दूँ। Why not? Come on, you deserve it. दिल दिया है, जान भी देंगे,
थैंक यू सो मच। नमस्कार सारे भारत के देशवासियों, मेरा नाम कैप्टन जोया अग्रवाल है और मैं बोइंग 777 पे हमारे ध्वजवाहक एयर इंडिया के साथ कमांडर हूँ। पायलट बनने का सपना मेरा तब का है जब एक छोटी सी 8 साल की जोया हुआ करती थी और वो छत पर बैठ के सपने बुना करती थी सितारों को देख के। वो तुर जा तू ना डरना कभी, ना घबरना कभी। 2004 में मेरा भगवान की दया से एयर इंडिया में हो गया एडमिशन और मैं उस समय वन ऑफ द यंगेस्ट थी टू गेट इनटू एयर इंडिया। 2013 में मैं बोइंग 777 की बहुत छोटी उम्र की कप्तान बनी और आज 2021 में मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ भारतीय सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, हमारी सारी एयर इंडिया मैनेजमेंट की, मेरे सारे सीनियर्स की कि उन्होंने मेरे को और 3 और भारत की बेटियों को यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी कि आज हम पहली बार विश्व में उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल के ऊपर से दुनिया की सबसे लंबी उड़ानों में से हमने उड़ान भरी और इतिहास का एक नया पन्ना पलटा। बहुत बहुत नमस्कार आदित्य जी। जोया जी, इनिशियली ऑब्वियसली काफ़ी आपको मुश्किलें सहनी पड़ी होंगी, उनके बारे में ज़रा बताइए। आदित्य जी, जिंदगी में अगर मुश्किलें ना हो तो फिर थोड़ा मजा कम आता है ना। क्या बात है। बहुत लंबे टाइम से एक सपना था नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरना और ये जब सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु की उड़ान हमने सोची तो ये वाला जो रूट था बहुत ही एक एफिशिएंट रूट था और हमने ये सपना साकार करके दिखाया। सबका परिश्रम था इसमें इन्वॉल्व, तो बहुत ही अच्छा लगा और हमारी एयर इंडिया के मैनेजमेंट ने देश की 4 बेटियों को ये अपॉर्चुनिटी दी और हमने ये सपना साकार करके इतिहास का एक नया पन्ना पलटा। इस फ्लाइट की कंप्लीशन पे हमने भारत, एयर इंडिया और नारी एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट का सबका नाम एकदम ऊंचा कर दिया। तो बहुत ही खुशी होती है और गर्व होता है मुझे सारी भारत की बेटियों के लिए और हम सबको आप पर गर्व होता है। एक बार फिर से स्टैंडिंग ओवेशन। सर नमस्ते, कैसे हैं? सर हमारी ऑडियंस को प्लीज़ अपने बारे में बताइए। मैं एक ऐसे शूरवीर भारतीय सैनिक का भाई हूँ जिसने शायद भेष बदलकर ऑपरेशन करना, जिसे अंडर कवर ऑपरेशन कहते हैं, टीवी में हम लोग देखते हैं, उसकी परिभाषा को रियल लाइफ में बदल दिया। और 2009 में इंफॉर्मेशन मिलने पर ये बात की परवाह न करते हुए कि वहाँ पर 25 से ज़्यादा आतंकवादी हैं, उनसे लोहा लेने पहुँच गया कि उसके देश की 1 इंच भी मिट्टी पर आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक उसकी जान में जान है। और 4 आतंकवादियों को मारने के बाद अपने 2 साथियों को बचाते बचाते छाती पर खोली खाने के बाद ये कहते कहते चला गया कि इनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। मैं उसका बड़ा भाई हूँ और मुझे बहुत गर्व होता है, मेरी छाती फूल जाती है जब मैं ये बताता हूँ कि मैं मोहित शर्मा का बड़ा भाई हूँ। मैं सुशीला शर्मा मदर हूँ मेजर मोहित शर्मा की। देश के प्रति उसका एक अलग सा लगाव था। उसने अपने आप को इतना मांझ लिया था फौज के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कोई कितना सेक्रीफाइस कर सकता है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। कोई भी टेररिस्ट के साथ रह नहीं सकता,
वो सिंगल हैंडेड रहा है विदाउट मतलब एनी एम्बिशन। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की यार। उसका सबसे बड़ा जुर्म यही था कि मुझे आतंकवादियों के साथ में ही लड़ना है। जब वो एक्सट्रीमिस्ट के साथ में रहा है तो एक्सट्रीमिस्ट के साथ में रह के अपने आप को उसने एक्सट्रीमिस्ट हो किया और पाकिस्तान में वो गया एक्सट्रीमिस्ट के साथ। और जब लास्ट मोमेंट पर उसको ये शो हो गया कि अब उन लोगों को मेरे ऊपर डाउट हो गया है, AK-47 राइफल से उनकी रखी हुई थी, उसको उठाकर दोनों एक्सट्रीमिस्ट को इंस्टेंटली उसने दोनों मर्डर कर दिया। हमको खबर मिली थी कि आज वो शहीद हो गया देश के नाम पर। दुख था क्योंकि बेटा खोया है, लेकिन बहुत बड़ा गर्व भी था कि आज मेरा बेटा देश के काम आया है। जिस पर्पज़ से वो गया था फौज के अंदर, उसने अपनी ड्यूटी को बड़ी जिम्मेदारी के साथ में निभाया है और मातृभूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। उसकी जगह हमारे घर में ऐसी हो गई कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम क्या करें। अब तक 10 साल हो गए उसको गए हुए। जिस कोने में खड़े होते हैं ऐसे लगता है कि शायद मोहित अभी आएगा। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता। हमारे घर में दिवाली शुरू होगी तो पहले दीपक उसका जलाया जाएगा। रक्षाबंधन है, पहले मेरी बेटियां पोतियां राखी भाई चाचा को बांधती हैं, फिर किसी रिलेशन को बांधती हैं। उसका बर्थडे होता है तेरे जहाँ, हालांकि दुनिया मनाती है लोहड़ी के रूप में, तो मैं तो सोचती हूँ उसका बर्थडे तो सारा समाज मनाता है। जहाँ मैं बोल रहा हूँ ये रूम ये पूरा मोहित का ही है, तो इसमें आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन लगता है हमें। मेरे ख्याल से अगर वो अभी भी होता तो यही कर रहा होता। मैं यहाँ बैठा हूँ तो प्रॉब्ली वो मेरे बगल में शायद गिटार लेके बैठा होता, बजा रहा होता, मेरे बच्चों को शायद गिटार सिखा रहा होता, या मेरे बच्चों को शायद बंदूक चलाना सिखा रहा होता, निशाना लेना सिखा रहा होता। आज मोहित हमारे साथ होता तो 43 इयर्स ओल्ड होता, उसके भी बच्चे होते, मेरे बच्चों के कजन्स भी होते, घर में एक अलग तरीके की रौनक होती और ही वुड हैव बीन अ कर्नल नाउ। वो साथ होता तो हमारी लाइफ, हमारा परिवार और उसकी जो रौनक होती वो कुछ अलग ही होती, क्योंकि वो बिल्कुल अपने नाम की तरह था, सबका मन मोहने वाला, मोहित करने वाला था। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Whoa
हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी सारा जहां देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
शुभ दिन है, हम सबका लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के, जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल जाओ उनको, इसलिए कही कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.